देश कोरोना की मार झेल रहा है और राजनीतिक दल चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हैं। कोरोना से जंग का एक्शन प्लान बनाने वाले तमाम सत्ताधीश अपनी नाकामियों का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अधर झूल में है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में कोरोना की दूसरी लहर तांडव मचा रही है। अस्पताल संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। मरीज अव्यवस्थाओं के कारण बेमौत मर रहे हैं। ऐसे समय में सभी की नजरें सत्ता पक्ष और विपक्ष में रहने वाली राजनीतिक दलों पर है। आमजन को उम्मीद है कि महामारी से बचाव में राजनीतिक दल जनता को राहत देंगे, लेकिन अफसोस जनता की उम्मीद पूरी नहीं हो रही है। लोगों को बचाने की बजाय राजनीतिक दल चिट्ठी बम फोड़ रहे हैं। जहां कांग्रेस देश की इस हालत का जिम्मेदार मोदी सरकार को बता रही है, बकायदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पीएम मोदी को चिट्ठी तक लिख चुकी है, तो वहीं पीएम की चिट्ठी का जवाब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया है। नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा कि महामारी के दौरान कांग्रेस के व्यवहार से हैरान नहीं लेकिन दुखी हैं। आपकी पार्टी के कुछ सदस्य लोगों की मदद करने में सराहनीय काम कर रहे हैं। उनकी हार्डवर्क को पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा फैली नकारात्मकता से ग्रहण लग जाता है। बीजेपी अध्यक्ष ने वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व में उठाए गए सवालों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि भारत कोरोना वायरस से पूरे साहस के साथ लड़ रहा है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस लोगों को गुमराह करना, दहशत पैदा करना बंद करे। भारत के हालिया इतिहास में टीकाकरण को लेकर कोई संदेह नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस ने सदी में एक बार आई वैश्विक महामारी के दौरान इसे पैदा करने की कोशिश की। नड्डा ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि कोरोना महामारी के दौरान राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं का आचरण दोहरेपन और तुच्छता के लिए याद किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा, फरवरी मार्च के आंकड़े बताएंगे कि कौन से राज्य कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर निगरानी रखने में नाकाम रहे और पंजाब जैसे राज्यों में मृत्यु दर अधिक क्यों है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विज्ञान में अटूट विश्वास, नवोन्मेष को समर्थन, सहकारी संघवाद के साथ वैश्विक महामारी से निपटा जा रहा है। वहीं नड्डा की चिट्ठी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि कांग्रेस को आरोप पत्र लिखने की बजाय नड्डा को भाजपा की तरफ से देश में कोरोना का गड्ढा खोदने के लिए माफी पत्र लिखना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी को कांग्रेस को आरोप पत्र नहीं बल्कि कोरोना की आग में धकेलने के लिए भाजपा की तरफ से देश को एक माफी पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को जो भाजपा केंद्रीय सरकार ने देश में कोरोना का खड्डा खोदा है, उसके लिए देश को माफी पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को कांग्रेस पे आरोप पत्र लिखने की बजाय उन हर देश के उस परिवार से जिन्होंने अपने जीव को ऑक्सीजन की किल्लत और दवाइयों की कालाबाजारी के चलते जिन्होंने गंवाया है, जिनकी जानें गई हैं, उस हर एक परिवार से माफी मांगने के लिए पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को पिछले 1 साल से जो केंद्रीय सरकार ने लापरवाही और बेपरवाही दिखाई है दूसरी कोरोना वेव की तैयारी ना करने में, उसके लिए माफी पत्र लिखना चाहिए था। जेपी नड्डा जी का दिमागी संतुलन मुझे लगता है थोड़ा बिगड़ गया है और शायद वो ये भूल गए हैं कि जब केसेस 3-3.5 लाख थे तब उनके गृह मंत्री और वो दौड़ दौड़कर बिना मास्क के रोड शो और रैलियां कर रहे थे बंगाल में। डॉक्टरों ने भी कह दिया है, आईएमए ने भी कहा है, तमाम विशेषज्ञों ने कहा है कि बजाय कोरोना संक्रमण को बचाने के सरकार ने और मोदी जी ने स्पेशली सुपर स्प्रेडर बनने का काम किया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कांग्रेस को चिट्ठी लिखने की? कांग्रेस के राहुल गांधी ने आपको पिछले साल आगाह किया था एक सुनामी आने वाली है। उन्होंने पिछले साल अगस्त में ही कह दिया था वैक्सीन पॉलिसी के बारे में क्या कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल अगस्त में ही कह दिया था कि बनाइए एक वैक्सीन पॉलिसी। क्या बनाया आपने, जरा बताइएगा ये मुझे।
आप लोगों की और आपकी विफलताओं के चलते इस देश में उन लोगों की मौत हुई जिनको बचाया जा सकता था। कुल मिलाकर राजनीतिक दल कोरोना का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने में लगे हुए हैं। इस बीच दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की रफ्तार अब सुस्त पड़ती नजर आ रही है, जहां 18 से 44 उम्र के युवाओं को वैक्सीन के लिए सेंटर की तलाश है, तो वहीं 45 पार के लोगों के सामने भी अब दूसरी डोज का संकट खड़ा हो गया है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश में मई में औसतन 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की दूसरी खुराक की जरूरत है और अभी जिस रफ्तार से दूसरी डोज दी जा रही है उस हिसाब से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को डोज नहीं दी जा सकी। ऐसे में राजनीतिक दलों को महामारी में भी राजनीतिक अवसर तलाशने की बजाय एकजुट होकर जंग लड़ने की जरूरत है, नहीं तो कोरोना तो अपना विकराल रूप दिखा ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।